देयर इज दिस वेरी लॉन्ग डिस्कशन अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हम चर्चा करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ग्लोब को वार्म करने में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है, अमीर देशों की है, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले अपनाई और फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने स्टार्ट किए पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक गरीब देशों के अंदर आई, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आई, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आई, तब तक वो बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर चुके थे और बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर चुके थे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वो ज्यादा भी है। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उनको पैसे कंट्रीब्यूट करने चाहिए। सो अमीर देशों से जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वो दो चीजें मांगते हैं खास तौर पर। एक चीज है फाइनेंस, कि आपने ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है तो आप पैसे भी दो, खासकर उन कंट्रीज को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। तो एक तो फाइनेंसेस मांगते हैं, दूसरा मांगते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें हैं या फिर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में चीजें यूज होती हैं, वो टेक्नोलॉजी भी आप हमें दो। तो ये दो चीजें मांगती हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज पिछले 30 सालों से कम 30 सालों से उससे ज्यादा ही हर साल किसी ना किसी समिट के अंदर, किसी ना किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस चीज की कमिटमेंट करती हैं और उतनी कमिटमेंट नहीं करती जितना पैसा और टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए, लेकिन जितनी करती हैं उतना भी पैसा नहीं देती। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें? काम करना छोड़ दें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई काम ही ना करें। अगर डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा सोचें कि क्योंकि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो हमें पैसे नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, तो साइक्लोन्स, क्लाइमेट चेंज के बाकी असर, ड्रॉट्स, फ्लडिंग, फूड पैटर्न्स के अंदर होने वाले चेंजेस, डिजीजेस का बढ़ना, ये तो सबको सफर करना पड़ेगा, चाहे आप कोई एफर्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे। प्लस सेकंड बात ये है, ये विचार कि अगर आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो वो आपका खर्चा बढ़ाएगा। ठीक बात है, अभी आज हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन इकोनॉमी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत सारी नौकरियां पैदा करके देगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, अगर हमने लीड ले ली होती तो बहुत सारी इंडिया की कंपनीज आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल कंपनीज बन गई होती। अभी एक दो दिन पहले एक न्यूज आई कि वियतनाम की एक कंपनी, टू व्हीलर कंपनी भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, क्योंकि उन्होंने लीड ले ली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। ऐसे ही जब हम इकोनॉमी में फॉसिल फ्यूल्स यूज करने बंद करेंगे तो बहुत सारे नए सेक्टर्स होंगे, हाइड्रोजन का सेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर होगा, बैटरी स्टोरेज का नया सेक्टर होगा। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स इमर्ज करने वाले हैं जहां पर लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। ये बिलीफ दैट आप खर्चा करते हो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते, आप ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट होगा वो देखी जाएगी, लेकिन इसका जो एनवायरमेंटल और ह्यूमन लॉस है, जैसा एयर पोल्यूशन कर रहा है, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको रोकना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी